पॉजिटिवली चार्ज कॉलर एंड नेगेटिवली चार्ज कॉलर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो नाउ वी विल गो फॉर कि और एक पार्ट में on the basis of the state of matter of dispersed phase and dispersion medium, on the basis of state of matter of dispersed phase and dispersion medium, we have classified the colloidal solution into very different types, solid, sol, emulsion. उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो सामल इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो यहीं पर, या फिर वो नहीं पढ़े थे? सत्य पढ़छे ना, पढ़ने सेटा सर मु कटि जाइथिली अधरु, मु लास्ट को टिके ना सुनिथिली जो नेगेटिव कोलॉइड सॉल्यूशन। अच्छा, ओके ओके। और सूर्या भाई कि मंदाकिनी की रश्मि किए तो कुआ को जे पढ़ी थिले से जो इमल्सन सॉलिड सॉल एगुडा पढ़ दे थिले? ना सर, ना सर तो को सर। हाँ, अभी हम आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्टिव पार्टिकल, ठीक है। मतलब डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में अट्रैक्शन को लेके हम उन लोगों को क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर को लेके डिस्पर्स्ड फेज का स्टेट ऑफ मैटर, डिस्पर्शन मीडियम का स्टेट ऑफ मैटर को लेके कुछ अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन किए। चार्ज कितना कैरी करता है उसको लेके उसको अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन किए। नाउ वी विल गो फॉर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्टिव पार्टिकल और इंटरएक्शन, मतलब डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में इंटरएक्शन, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में इंटरएक्शन को लेके हम कौन से मेथड में क्लासिफाई कर पाए। इट इज दो तरह का डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम का इंटरएक्शन, मतलब उन दोनों के अंदर जो अफिनिटी होता है, अगर वो ज्यादा हो गया, अगर वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, दैट इज मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल के अंदर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो उसको हम बोलते हैं लायोफिलिक कॉलॉइड। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ दैट इज लायोफोबिक कॉलॉइड, मतलब फोबिया हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को डरने लगेंगे, ठीक है, लायोफोबिक कॉलॉइड, ठीक है। तो लायोफिलिक में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन को दो फॉर्मेट में क्लासिफाई कर पाएंगे। एक, जब उन लोगों के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होता है दैट इज लायोफिलिक कॉलॉइड, जब कम होता है दैट इज लायोफोबिक कॉलॉइड, ठीक है। अच्छा, अभी आप ही मुझे आंसर बोलोगे, ठीक है, मैं एक के बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप ही मुझे आंसर बोलोगे, ठीक है। आप सब नोट पकड़ के बैठे रहो, ठीक है। नोट पकड़ के, मैं जो बोलता हूँ ना, मतलब अगर हम क्लास के टाइम में ही नोट पकड़ के बैठेंगे तो हमारा नोट खुद भी महान हो जाएगा, ठीक है। मतलब नोट विल आल्सो थिंक कि हाँ मेरा कुछ काम चल रहा है यहाँ पर, वरना बाद में बस रट्टा मारने की तरह आपका चलेगा कि क्लास खत्म हो गया फिर उसके बाद बैठ के भैया हम रट्टा मार रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ना उतना कर लो, आई कैन बेट यू 95% है बहुत, ठीक है। और जो सीबीएसई के हो आप 100 से 100 रख पाओगे, ठीक है, लेकिन आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास होता तो मार मार के दुतड़ी निकाल देता, लेकिन अभी ऑफलाइन क्लास नहीं है तो आपको खुद को थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है, वरना मुझे खुद का फिर से बिल्डर रखना पड़ेगा, घर घर भेज के मारना पड़ेगा। ये एसी रूम में इसको लगाने से ये थोड़ा सा जल्दी जोर से चिपक जाता है, एसी रूम में इसको लगाने से थोड़ा सा एक दिन भी रह जाता है, दिन में सुबह ही। अच्छा, तो भैया पहले हम आते हैं, अभी मैं एक एक चीज आप सबको बारी बारी से पूछूंगा, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सामल के लिए, सामल मुझे बताओ, अगर ये जो डिस्पर्शन मीडियम
एंड डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल के अंदर अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, तो मुझे बताओ ये जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है, ये जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है, वो सॉल्यूशन में ज्यादा टाइम के लिए रहेंगे या फिर नीचे बैठ जाएंगे? सर सॉल्यूशन में बहुत टाइम पे रहेगा। बहुत टाइम रहेंगे, सॉल्यूशन में ज्यादा टाइम रहेंगे, क्योंकि उन लोगों के अंदर एफिनिटी होगा, भैया चल तू मेरे साथ चल, ठीक है। नेक्स्ट, लायोफोबिक में उसका उल्टा, ये उतना ज्यादा टाइम के लिए नहीं बैठेगा, वो बोलेगा भैया मैं तो चला, तो चलूं नीचे बैठने, ठीक है। तो वो चले जाएगा नीचे बैठने के लिए, वो उसके साथ रहने की कोशिश नहीं करेगा। उसको फिर से मिला दो, वो फिर से ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे बैठ जाएगा, फिर मिलाओ, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे बैठ जाएगा, मतलब इट इज अनस्टेबल। दिस वन विल बी स्टेबल कॉलोइडल सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपका स्टेबल कॉलोइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट बोलोगे मंदाकिनी। अच्छा, नहीं मंदाकिनी नहीं, बस मुझे इसको बोलने दो, पहले इसको एक्सप्लेन करने दो, ये आप खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। एक कोआगुलेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं पहले, कोआगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन क्या होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे। कोआगुलेशन मतलब एक सॉल्यूशन में, लेट इट बी आपका मिल्क है, ठीक है, दूध में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, सब अच्छे से मिले हुए हैं उसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, वो सब अच्छे से मिले हुए हैं। स्वाति, कैन यू सेपरेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट बाय जस्ट लुकिंग आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ मिल्क? हाँ, ये घूम रहा है कार्बोहाइड्रेट, ये घूम रहा है प्रोटीन, ये उसके अंदर चल रहा है फैट। क्या आप बोल सकते हो स्वाति, आप बोल सकते हो क्या? हाँ, तो आप मिल्क के अंदर नहीं बोल पाओगे कि ये है आपका ग्लूकोज, ये मतलब ये है कार्बोहाइड्रेट, ये है फैट, वो सब आप नहीं बोल पाओगे। दैट मीन्स द मिल्क इज एक कॉलॉइड, मतलब उसमें क्या हुआ है, पूरा सोल्यूशन में अच्छे से पूरा मिलके, मतलब पूरा ईच पार्टिकल कंप्लीटली उसके साथ मिलके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ उसके अंदर अच्छे से मिले हुए हैं। लेकिन आप अगर दही देखोगे, कर्ड में आप अगर उसको पूरा ऐसे मिला दोगे, घोड़ो दही देखिए, घोड़ो दही जब आप बना दोगे, उसमें आप देखना कि वो पानी के अंदर ऐसे ऐसे आपको लगेगा कि दीज आर द डस्ट पार्टिकल, आपको लगेगा कि ये सब डस्ट पार्टिकल है उसके अंदर। आपको व्हाइट कलर डस्ट पार्टिकल दिखता है या नहीं? अरे सूर्यदीप देखी ना नहीं, दही फेंटला बेले ता भितरे दहीटा माने जेतेबेले ये हे जाए कोन गोळेला बेले सेठी सो तते लागिबनी पाउडर गोडा ता भितरे गुंड हो जाईची। यस सर, यस। तू देखी परिबु दही रा छोटे छोटे पार्टिकल, दही का मतलब कर्ड का ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल आप देख सकते हो, आप वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि मिल्क में पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो पार्टिकल मिल्क में क्या होता है, मिल्क का जो प्रोटीन होता है ना, मिल्क का जो प्रोटीन होता है वो ऐसे अलग 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 है, ठीक है। लेकिन जब कॉर्ड फॉर्मेशन होता है, जब कॉर्ड फॉर्मेशन होता है, ये क्या करते हैं ना, ये सब एक जगह पर मिल जाते हैं। तो मिलने के बाद मतलब पहले वो अच्छे से मिले हुए, मतलब पहले वो पूरा छोटे छोटे पार्टिकल में रहते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, वो सब मिलके बना लेते हैं क्या, एक कॉलॉइडल डायमेंशन बना देते हैं, एक कॉलॉइडल डायमेंशन को आ जाते हैं। इसीलिए हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं कि हाँ ये है हमारा कॉलॉइड। हम वहां पर छोटे छोटे दही के और कॉर्ड के पार्टिकल्स को हम वहां पर देख पाते हैं। तो ये जो पहले डिस्क्रीट थे, मतलब अलग अलग थे, ये सब डिस्क्रीट मतलब अलग अलग थे सब, लेकिन वो जब इकट्ठा होके गोटे जगह इकट्ठी की, एक जगह पर वो इकट्ठा होके एक कॉलॉइडल डायमेंशन फॉर्मेशन कर लिए, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोआगुलेशन।
इसको हम बोलते हैं कोआगुलेशन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? तो कॉर्ड फॉर्मेशन क्या हो गया, दही बनने को हम बोलते हैं कोआगुलेशन। लेकिन भैया आप अगर जो आपका क्या होता है छेना, छेना को क्या बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में? किसी मतलब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट मैं प्रियंका को पूछा, उसको भी पता नहीं, ठीक है, बट आई नो दैट कि छेना को चीज बोलते हैं, ठीक है, मुझे ये पता था। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताना बाद में, ठीक है। तो छेना दैट इज चीज, ठीक है। जब चीज फॉर्मेशन होता है या फिर छेना होता है, उसमें आपने देखा होगा जब गरम गरम दूध में हम क्या करते हैं, नींबू डाल देते हैं, वो क्या हो जाता है, उसके जो प्रोटीन होते हैं, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन हो जाते हैं, वो पूरा यहाँ से निकल के सोल्यूशन से पूरा निकल के नीचे बैठ जाते हैं, पूरा सोल्यूशन से निकल आते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मतलब मे भी इकट्ठा हो गए, माइंडफुली सुनो, यहाँ पर मे भी वो सब इकट्ठा हो गए, लेकिन वो सोल्यूशन के अंदर ही रहे। मे भी यहाँ पर वो सब इकट्ठा हो गए, लेकिन वो क्या हो गए, सोल्यूशन के अंदर ही रह गए। लेकिन यहाँ पर ये सब सोल्यूशन से ही पूरा बाहर निकल के आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा सोल्यूशन से जब चीज फॉर्मेशन होता है, छेना लगता है, ठीक है, छेना के टाइम में आपने देखा होगा पूरा नीचे आ जाता है, क्या जो मिल्क का प्रोटीन होता है वो पूरा नीचे आ जाता है। भैया उसको क्या बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इसको क्या बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ये मिल्क फॉर्मेशन हो गया कोआगुलेशन, चीज फॉर्मेशन हो गया प्रेसिपिटेशन। हाँ, नोट में लिखा हुआ है कि लायोफिलिक कॉलॉइड आर डिफिकल्ट टू कोआगुलेट बट लायोफोबिक कॉलॉइड आर इजी टू कोआगुलेट। अभी मैं प्रेसिपिटेशन के बारे में नहीं बोला, मैंने बस आपको बता दिया व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इसके बाद है, ठीक है। उसके बाद कोआगुलेशन प्रेसिपिटेशन फिर से समझाने से यहाँ पर आप पढ़ लो, ठीक है। तो जो क्लायोफिलिक कॉलॉइड होते हैं वहां पर क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम इसको अच्छे से पकड़ के रखेगा। भाई तू मेरे साथ रहे, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम ये सब जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल होंगे उसको वो अच्छे से पकड़ के रखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन जो लायोफोबिक होते हैं वहां पर तो ये जो डिस्पर्शन मीडियम है वो इन लोगों को अच्छे से पकड़ के नहीं रखेगा, इसीलिए वो क्या हो जाएंगे। सोचो, अगर माइंडफुली सुनो, डिस्पर्शन मीडियम के साथ अगर डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल अच्छा इंटरेक्शन होता तो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल अच्छे से मिलके रहते डिस्पर्शन मीडियम के साथ। लेकिन अगर इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हुआ तो हो क्या जाएगा, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल बोलेंगे कि डिस्पर्शन मीडियम तू मुझे अट्रैक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, हम डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल के अंदर बहुत ही ज्यादा भाईचारा है तो हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, अपन क्या बोल रहा था कि हाँ, तो अगर डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल बोलेंगे कि भैया डिस्पर्स फेज पार्टिकल तू हमारे साथ मिलके रहे, हम लोगों के अंदर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, हम लोगों के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है, तो डिस्पर्स फेज पार्टिकल बोलेगा कि भैया तू डिस्पर्शन मीडियम में तेरे साथ मिलके रह रहा हूँ। लेकिन अगर डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल के अंदर ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, वो लोग क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा, तो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल बोलेंगे कि तू डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल तू मेरे साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल वो बोलेंगे कि हमारे अंदर डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल हम सबके अंदर बहुत ही ज्यादा भाईचारा है, तो हम सब डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिलके कॉलॉइड बना लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, कोआगुलेशन कर लेंगे। नाउ वी विल गो फॉर हाँ एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, ये बताएगी मुझे मंदाकिनी। मंदाकिनी सॉल्वेशन क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ। सॉल्वेशन होता है सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस, मतलब जो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिल जाने को हम बोलते हैं क्या, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाना। तो मंदाकिनी मैडम मुझे बताओ कि यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के अंदर इंटरेक्शन और अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये सब एक दूसरे के साथ इजीली मतलब इंटरेक्शन करके सोल्यूशन बना लेंगे या फिर यहाँ पर जल्दी सोल्यूशन बना लेंगे, बोलो मंदाकिनी मैडम। तो लायोफिलिक कॉलॉइड।
लायोफिलिक में, क्योंकि लायोफिलिक में इंटरेक्शन ज्यादा है, हम एक दूसरे के दोस्त थे, हम सब साथ साथ हैं, तो हम लोग इजीली सोल्यूशन बना लेंगे। मतलब एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, मतलब सोल्यूशन बनना, एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन इन लायोफिलिक कॉलर्ड इज वेरी हाई, लेकिन लायोफोबिक कॉलर्ड में एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन मतलब सोल्यूशन बनाना या फिर वो सब एक दूसरे के साथ मिलना कम होता है, एक्सटेंट कम होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम जाते हैं। अच्छा, सल्वेशन एनर्जी, ठीक है, सल्वेशन एनर्जी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। व्हाट इज एक्चुअली सल्वेशन एनर्जी? अच्छा, ये मुझे बताएगा सूर्यदेव। सूर्यदेव, जब अनस्टेबल से कोई चीज स्टेबल हो तो तब वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। यस तो लायोफिलिक कॉलर्ड में पहले डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम अलग अलग थे, लेकिन लायोफिलिक में वो स्टेबल हो गए ना। यस सर। अच्छा, तो पहले हम आते हैं सॉल्वेशन एनर्जी क्या होता है। पहले हम आते हैं व्हाट इज एक्चुअली सॉल्वेशन एनर्जी। Salvation energy is the energy which is released during the salvation process, मतलब solution बनना या फिर salvation के टाइम में जितना एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम बोलते हैं क्या? salvation energy। तो ड्यूरिंग सल्वेशन, यहां पर सल्वेशन बनने के टाइम में एक अनस्टेबल चीज स्टेबल हो गया, तो जितना एनर्जी रिलीज होगा मतलब सल्वेशन के टाइम में जितना एनर्जी रिलीज हो गया उसी को हम बोलते हैं सल्वेशन एनर्जी। तो सूर्यदीप भैया मुझे बताओ कि ये यहाँ पर स्टेबल हुआ, यहाँ पर अनस्टेबल से स्टेबल हुआ, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा या फिर यहाँ पर अनस्टेबल पहले था अभी भी अनस्टेबल है थोड़ा सा स्टेबल हुआ? तो सूर्यदीप भैया मुझे बताओ कहां पर ज्यादा एनर्जी होगा? डेल्टा H1 ज्यादा होगा या फिर डेल्टा H2 ज्यादा होगा? सर डेल्टा H1 ज्यादा है। डेल्टा H1, क्योंकि आप जितना ज्यादा स्टेबल होते जाओगे आप लोग उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करोगे। यहाँ से भुवनेश्वर तक दौड़े, आप कुछ एनर्जी रिलीज किए और कम स्टेबल है वो हुए, यहाँ से आप दिल्ली तक दौड़े तो डेफिनेटली आप लोग क्या करोगे? बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाओगे, पूरा शांत स्वभाव के हो जाओगे। तो आप क्या करोगे? बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करोगे। मतलब दिल्ली तक जब दौड़ोगे तब तक क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाओगे, तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करोगे। तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल हुआ तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेगा? ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। सो फाइनली लायोफिलिक कॉलर्ड में क्या होता है? ज्यादा सल्वेशन एनर्जी होता है। लायोफोबिक कॉलर्ड में कम सल्वेशन एनर्जी होता है, मतलब सल्वेशन एनर्जी कम रिलीज होता है लायोफोबिक कॉलर्ड में। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं इफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर सेपरेटेड। ओके, इसको बोलेगी कौन? रश्मि, मुझे बताओ। अगर मैंने यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में ज्यादा अट्रैक्शन, अगर मैंने यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम को अलग कर लिया एंड यहाँ पर भी मैंने डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम को अलग कर लिया, तो रश्मि मुझे बताओ कहां पर अगर मैंने दोनों में अलग अलग कर लिया कहां पर वो वापस जल्दी मिल जाएंगे? मैंने अलग कर लिया लेकिन वापस वो जल्दी मिल जाएंगे। कहां पर? यहाँ पर लायोफिलिक में या फिर लायोफोबिक में? लायोफिलिक। लायोफिलिक में, क्योंकि लायोफिलिक में उन दोनों के अंदर इंटरेक्शन और अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो लोग वापस बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो अगर मैंने इन दोनों को एक बार अलग किया वो वापस सोल्यूशन बन गए, मतलब रिवर्स हो गए। यहां पर अगर मैंने अलग किया तो वो इजीली सोल्यूशन नहीं बनेंगे, मतलब दिस वन इज रिवर्सिबल कॉलॉइड, this one is irreversible colloid।
ठीक है, ये हो गया रिवर्सिबल, ये भैया हमारा हो गया क्या, इरिवर्सिबल कॉलॉइड। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक बार अलग कर लेने से भी वो वापस जुड़ जाते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर अलग कर लिए तो वो वापस नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, viscosity of the solution is more than dispersion medium due to strong interaction. Viscosity मतलब आप सब फिजिक्स में पढ़े होंगे व्हाट इज विस्कोसिटी, लेकिन याद नहीं होगा विस्कोसिटी है क्या। मतलब आप इन टर्म बोल सकते हो कि ज्यादा मोटा वाला, मतलब ज्यादा बॉलिया बॉलिया हाँ 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 रश्मिका, हाँ एक्चुअली विस्कोसिटी की वजह से, मतलब जो लिक्विड का होता है वो होता है, लिक्विड का विस्कोस फोर्स को बोलते हैं हम फ्रिक्शन। वेरी गुड। अच्छा, तो मतलब इन टर्म्स आप बोल सकते हो बॉलिया और मोटा। देखो विस्कोसिटी क्या होता है, अपन आपको पहले और एक बार बोल देता है कि आप यहाँ पर गिर गए, ये जो सोल्यूशन है वो आपको बोलेंगे कि नहीं भाई आप नीचे नहीं गिर सकते हो, आप ऊपर चलो। अरे आपको मैंने आसमान से गिरा दिया, ठीक है, तो आप अगर पानी के ऊपर पड़ोगे तो जिंदा रहोगे, या फिर अगर आप लोग पड़ गए किसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर पड़ गए तो जिंदा रहोगे। ऑब्वियसली पानी के ऊपर अगर पड़ गए तो आसमान से नहीं, मतलब थोड़ा सा ऊपर से। ठीक है, तो ऊपर से थोड़ा सा हाइट में से अगर आपको मैंने पानी के अंदर डाल दिया तो आप लोग पूरा डुबकी नहीं लगाओगे। आप लोगों को क्या होगा, आप धीरे धीरे धीरे, आपने देखा होगा नीचे जाते ही मतलब आपका वेलोसिटी कम हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली कोई तो अपोजिंग फोर्स दे रहा है, दैट इज द विस्कस फोर्स। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। सो प्रियंका मुझे बताओ कि यहां पर नीचे आया और यहां पर नीचे आया, यहां पर पूरा प्योर डिस्पर्शन मीडियम है, प्योर सॉल्वेंट, खाली पानी है, लेकिन यहां पर नमक वाला पानी या फिर कोई भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन का पानी, थोड़ा सा मतलब ज्यादा मोटा, ठीक है उस वो। तो मुझे प्रियंका बताओ कि यहाँ पर आप ज्यादा नीचे आओगे, यहाँ पर आपको अपोजिंग फोर्स ज्यादा मिलेगा या फिर यहाँ पर आपको अपोजिंग फोर्स ज्यादा मिलेगा। लायोफोबिक में ये पूरा पतला सा है, लायोफिलिक में ये पूरा मोटा सा सोल्यूशन, पूरा बहड़िया ही जाए थी वो। अरे आपको याद है तो समुद्र के पानी के ऊपर तैरना इजी होता है। यस सर। व्हाई? क्योंकि वहां पर विस्कोसिटी डेंसिटी ज्यादा होता है, मतलब आप यस सर। जल्दी नहीं जाओगे, आपको तो बॉयंसी फोर्स, वो तो बॉयंसी फोर्स है, बॉयंसी फोर्स ज्यादा होता है। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल की तरह बोल रहा हूँ, ज्यादा डेंस हो जाएगा तो ज्यादा अंदर आप नहीं जा सकते जल्दी, वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है और ऊपर ज्यादा जाता है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कोसिटी फोर्स ज्यादा होता है। यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम मिले हुए हैं, तो इसीलिए ऊपर ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कम है फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स। प्रियंका मानती बुझ पाइलू? यस सर।